नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा फजीहत झेलने वाली मंत्री, अमेरिकी अखबार ने की टिप्पणी। मोदी सरकार ने भारी भरकम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है मुखिया। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का डाटा मांगा। और इवन के फायदे नुकसान की जानकारी लेना चाहता है एनजीटी। 25 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। भवरी देवी मर्डर केस में सीबीआई ने लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान सरकार पर जांच में रोड़ा अटकाने का आरोप। जांच अधिकारी की टीम और गवाहों को लगातार मिल रही है धमकियां। बांग्लादेश आतंकी हमले का शिकार हुई तारिशी जैन का शव पहुंचा दिल्ली। सुषमा और पीयूष गोयल ने एयरपोर्ट पर दी श्रद्धांजलि। गुड़गांव में होगा अंतिम संस्कार। और अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने 300वां ग्रैंड स्लैम मैच जीतकर रचा इतिहास। विंबलडन जीतने पर करेगी स्टेफी ग्राफ की बराबरी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक है। साथ ही सबसे ज्यादा विवाद भी उनके साथ ही जुड़े हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख के अनुसार स्मृति ईरानी अपनी हाजिर जवाबी के चलते सुर्खियों में रहती है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता और शिक्षा के भगवाकरण के आरोपों के चलते आलोचनाएं भी झेलती हैं। स्मृति मोदी की सबसे पसंदीदा मंत्रियों में से एक है। वे देश के युवाओं को नौकरियों के तैयार करने में भी नाकाम रही है। वे देश की नई शिक्षा नीति पर काम कर रही है और ऐसा 30 साल में पहली बार हो रहा है। अमेरिकन अखबार के इस लेख में स्मृति ईरानी से जुड़े विवादों का जिक्र भी किया गया है। दिल्ली में ऑड इवन योजना के दौरान वायु प्रदूषण के हालात पर एनजीटी ने सारा डाटा मांगा है। एनजीटी ने सोमवार को केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से 2 सप्ताह में 2015 और 2016 का जनवरी से मई तक का दिल्ली एनसीआर का विस्तृत प्रदूषण डाटा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। एनजीटी ने कहा है कि वे जानना चाहती है कि दोनों साल के प्रदूषण के स्तर में क्या फर्क था। इसके साथ ही ऑड इवन स्कीम से दिल्ली को हुए फायदे या नुकसान की जानकारी भी लेना चाहती है। दिल्ली सरकार ने इन दोनों साल में जनवरी से मई के बीच दिल्ली में ऑड इवन स्कीम को लागू किया था। इससे पहले दी गई अपनी रिपोर्ट में सीपीसीबी ने कोर्ट को बताया था कि इस साल ऑड इवन के दौरान दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया था। राजस्थान के बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण और हत्याकांड मामले की जांच कर रही सीबीआई की विशेष टीम ने राज्य सरकार पर जांच में रुकावट डालने और असहयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में जांच टीम ने सीबीआई के विशेष निदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जांच अधिकारी की पैरवी कर रही टीम और गवाहों को लगातार धमकियां मिल रही है। 2 साल पहले तत्कालीन मुख्य सचिव के जारी निर्देशों के बावजूद सीबीआई टीम को ना तो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है और ना ही कोई वाहन। इस कारण अब तक 11 गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं। इस मामले में राजस्थान के कद्दावर नेता महिपाल मदरेना और कुछ हिस्ट्री शीटर आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मामले में तेज जांच और सुनवाई का आदेश दे रखा है। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले में मारी गई भारतीय लड़की तारिशी जैन का शव दिल्ली पहुंच गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पीयूष गोयल एयरपोर्ट पहुंचकर तारिशी को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को सांत्वना दी। आज दिल्ली से सटे गुड़गांव में तारिशी का अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले तारिशी के गृह जिले फिरोजाबाद में मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बांग्लादेश के ढाका के रेस्टोरेंट में आतंकी हमले में मारी गई भारतीय तारिशी जैन की मौत के बाद न केवल उनके परिवार वाले सदमे में हैं, बल्कि इसके चलते उनके होम टाउन में भी मायूसी छाई हुई है। अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अपने ग्रैंड स्लैम करियर का 300वां मैच जीता। सेरेना ने रविवार को विंबलडन के तीसरे दौर में जर्मनी की आनिका बैक को 6-3, 6-0 से मात दी। समाचार एजेंसी एफए के अनुसार सेरेना को चेक गणराज्य की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नावरातिलोवा के ग्रैंड स्लैम मुकाबलों के रिकॉर्ड की बराबरी के लिए 6 मैच और जीतने बाकी है। सेरेना का अगला मुकाबला रूस की स्वेतलाना कुजनेत्सोव के खिलाफ है, जिन्होंने अमेरिका की स्लोआने स्टिफ से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। अमेरिका की स्टार खिलाड़ी अगर विंबलडन खिताब जीत जाती है तो उनका रिकॉर्ड स्टेफी ग्राफ के बराबर हो जाएगा, जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम
खिताब जीते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है। एनडीए में शामिल पार्टी अपना दल का जल्द ही बीजेपी में विलय हो जाएगा। जातीय रणनीति को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी का विलय करवाने के साथ ही उसकी नेता और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार में शामिल करने का मन बनाया है। मंगलवार को हो रहे मोदी सरकार के बड़े फेरबदल में अनुप्रिया पटेल कैबिनेट में शामिल होने वाली है। मिर्जापुर से सांसद और युवा नेता अनुप्रिया पटेल के जरिए बीजेपी यूपी के ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में लग गई है। एनएसजी में भारत के शामिल होने की राह में रोड़े बने चीन अब इस आरोप से भी किनारा करना चाहता है। अपनी कोशिशों के लिए शर्मिंदगी जैसा महसूस करते हुए चीन ने भारत से इस मामले में गलत मतलब नहीं निकालने के लिए कहा है। चीन ने कहा है कि इस मसले में भारत उसे बदनाम न करे। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस बारे में एक संपादकीय लिखा है। संपादकीय में लिखा गया है कि दोनों देशों को आपसी मदद बढ़ाना चाहिए। चीन भारत को राजनीतिक संदर्भ में नहीं देखता, बल्कि वह इसे ज्यादा आर्थिक संदर्भ में देखता है। दोनों देशों को साथ मिलकर इसी मोर्चे पर काम करना चाहिए। चीन और भारत साथ मिलकर एशियाई देशों के बीच नई अंतर्राष्ट्रीय लकीर खींच सकते हैं। भारत की तेज तरक्की को चीन से मदद मिल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार राजनीति में उनके जन्मदाता है। 12 स्टैंड रोड स्थित आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मांझी की भाषा बदली हुई थी। उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। सीएम नीतीश कुमार से उनकी कभी दुश्मनी नहीं थी। जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि नेताओं से कोई वैमनस्यता नहीं है। गौरतलब है कि मांझी की पार्टी एनडीए का हिस्सा है। बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। वेस्टइंडीज दौरे के लिए तैयार हो रही टीम इंडिया को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। टीम के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए हैं। उनके दाहिने हाथ में चोट आई है। बेंगलुरु में प्रैक्टिस सेशन के दौरान मोहम्मद शमी की गेंद अश्विन के दाएं हाथ में लगी, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया को स्पिनर से खासी उम्मीदें हैं। ऐसे में अश्विन का चोटिल होना टीम के लिए अच्छा नहीं है। चीफ कोच अनिल कुंबले टीम की बेहतरी के लिए लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। रविवार को भी उन्होंने टीम के साथ बैठक की थी। इसमें पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद थे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।